everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 10 and from your first flight book I'm going to take the poem The Tale of Custard the Dragon. In this poem, in this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The Tale of Custard the Dragon. So this poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage, of heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. So ये जो poem है, The Tale of the Custard the Dragon. सो ये जो पोइम लिखी गई है एक्चुअली एक बैलेड के तौर पर लिखी गई है, जो कि एक सॉन्ग होता है. जिस तरीके से हम पूरा पोइट्री वाइज जो है बताते हैं कि पूरी एक स्टोरी होती है. बैलेड वो होता है जिससे आप पोइम के थ्रू एक स्टोरी लेके चलते हैं शुरू से लेके आखिर तक, और एक जो है मोटिवेशनल थिंग्स निकलती है उससे, जो एक सॉन्ग कहलाता है या फिर पोइम जो स्टोरी को बताता है. आप जो है डेफिनेटली बैलेड से जो है काफ़ी फैमिलियर होंगे, और ये जो नरेटर ने बताया है काफ़ी हिम्मत की है, करेज किया है इस टेल्स को बताने के लिए, और किस तरीके से जो है मेनली हीरोइज्म के तौर पर, मतलब जो एक कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे हम सोचते हैं कि होता कुछ और है, तो उस तरीके से एक रोल निकल के आता है, एक मेन कैरेक्टर निकल के आता है जिसे हम शायद कुछ भी नहीं समझते हैं लेकिन बहुत कुछ होता है. और ये जो पोइम है काफ़ी हंसी मजाक की है, काफ़ी फ़नी है, और ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई पैरोडी कर रहे हो. अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो एक रिदम देती है. सो देखते हैं हम आखिर इस द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन में क्या कहा गया है. बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio, Trulio, little pet dragon. सो बेलिंडा जो है, बेलिंडा एक लड़की का नाम है, एक लड़की है जो अपने छोटे से वाइट घर के अंदर रहती है, सफ़ेद घर के अंदर रहती है, और उसके साथ एक छोटा सा जो है एक ब्लैक कीटन रहता है, मतलब बिल्ली का जो बच्चा होता है वो रहता है. एक लिटिल ग्रे माउस रहता है, जैसे माउस का जो कलर होता है ग्रे माउस रहता है, चूहा जिसे कहते हैं, एंड ये लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा लिटिल येलो डॉग रहता है, एंड लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक रेड कलर की जो है वैगन की एक वैन है, जैसे वैन वगैरह जो हम कहते हैं, कार वगैरह जैसे हम कह सकते हैं वैन. सो एक वैन है यहाँ पर उसके पास, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और रियल वाला एकदम रियल, जो अगर आप उस पर शक नहीं कर सकते, बिल्कुल सच्चा जिसे कहा जाए, रियलिटी वाला, रियली और ट्रूली. तो यहाँ रियलियो को रियली बोला जाता है एंड ट्रूलियो को ट्रूली, एंड लिटिल पेट ड्रैगन, और एक जो है छोटा सा पेट ड्रैगन, पालतू जो है ड्रैगन भी रहता है. ठीक है, जिसके अंदर जैसे जो पालतू जानवर है, इसमें इसने फर्स्ट वाले के अंदर बताया है कि भाई वो काफ़ी जो है अपने पेट जानवर के साथ रहता है. ठीक है, जैसे ड्रैगन आपने देखा होगा वो होता है जो एक फियरफुल क्रिएचर होता है, जैसे आपने स्टोरी में देखा होगा जिसमें आग वगैरह निकलती है और पंखदार होता है, छिपकली टाइप होता है, और सांप की तरह उसकी ज़बान होती है आगे से. ठीक है, सो वैगन जो होती है वो एक्चुअली 4 पहिए वाली कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है वैगन के लिए बोला गया है. रिलियो मतलब रियल है, वो रियल है, ट्रूलियो मतलब वो ट्रू है, बिल्कुल सच्चा है. सो इसने सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है रियली और रियल और ट्रूली जो है उसका पेट ड्रैगन है. सो इसमें जो है इसने पूरे जो थीम है, इसकी थीम में ये बताया है कि वो सारे के सारे अपने जो भी डिफरेंट कलर है, डिफरेंट एनिमल है, डिफरेंट नेम है, तो इस फर्स्ट स्टेंजा में उसने ये बताया है कि भाई उसके पास कौन कौन से पेट एनिमल है, क्या क्या उनकी क्वालिटी है, क्या क्या कलर है, क्या क्या साइज़ है. सो फर्स्ट स्टेंजा में इसने ओवरऑल हमें कलर और साइज़ के बारे में बताया है और उनकी क्वालिटी के बारे में. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward
and she called him custard. अब यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में जो है इसने नाम बताना शुरू किया है कि अब जो है मतलब अलग अलग उनके क्या क्या नाम इसने दिए हैं. सो बेलिंडा अपने जो है कैसे कैसे जो है नाम से पुकारती है अपने पेट एनिमल को. सो सबसे पहले शुरुआत की है उसने लिटिल ब्लैक किटन की, जिसे वो इंक कहकर बुलाती है. उसके बाद लिटिल ग्रे माउस, जो उसका छोटा सा चूहा है बिल्कुल, उसके साथ जो है स्लेटी कलर जिसे कहते हैं, ग्रे मतलब स्लेटी कलर का जो होता है, जैसा माउस हमने देखा ही है चूहा कैसा होता है. सो छोटा सा जो ग्रे माउस है वो उसे जो है ब्लिंक कह के पुकारती है. और जो लिटिल येलो डॉग है वो उसे जो है कह रही है बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल तीखा है, एकदम मस्टर्ड की तरह, मतलब जो मस्टर्ड का कलर होता है पीला, वैसा ही इसका भी कलर है, तीखा एकदम तेज. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड. लेकिन ड्रैगन की जो क्वालिटी बताई है वो बताया है कि वो काफ़ी डरपोक है, बहुत ज़्यादा डरता है. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो इसीलिए उसे क्या पुकारती है, कस्टर्ड. उसे वो बिल्कुल जो है लेकिन डरपोक होता है, इसीलिए वो उसे कस्टर्ड नाम से पुकारती है. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. So अब कस्टर्ड का जो ड्रैगन है उसका, अब उसके बारे में क्वालिटी बता रही है कि उसके काफ़ी तीखे दांत है, काफ़ी शार्प मतलब तीखे. सो बहुत तीखे दांत है, और उसके ऊपर जो है नुकीले, मतलब जो आपने देखा होगा ड्रैगन होता है उसके ऊपर चमड़ी के ऊपर देखा होगा नुकीले नुकीली होता है, तो इसने कहा उसके जो है नुकीले जो है टॉप पर लगा हुआ है, निकला हुआ है उसकी चमड़ी की परत के नीचे. स्केल्स अंडरनीथ मतलब जो चमड़ी की परत होती है उसके नीचे जो है नुकीले नुकीले निकला हुआ है. और उसके मुंह पर जो है क्या है, फायर प्लेस है, आग, अंगीठी है. उसका मुंह कैसा है, अंगीठी की तरह है. और चिमनी जो उसके नाक पर लगी हुई है, जैसे ही वो आग निकालता है तो उसके नाक से धुआं निकलता है, मतलब ऐसा लगता है उसका नाक जो है वो चिमनी है. तो वो बिल्कुल फायर प्लेस है, आग है, क्योंकि ड्रैगन हमेशा आग ही उगलता है, इसीलिए उसे फायर प्लेस कहा गया है. अब इसीलिए इसने उसकी तारीफ की है, क्या है कि वो रियल है, सच्चा है, और ड्रैगन ऑन हिज टोज. अब इसने जो कहा है लास्ट में कि भाई उसके जो है जो चिमनी है जो लगा हुआ है शरीर के ऊपर, एकदम कांटे थे, जिसे कह सकते हैं नुकीले कांटे थे, और नीचे की चमड़ी की तरफ एक परत थी. उसका मुंह अंगीठी जैसा है, नाक चिमनी जैसी थी, और उसके पंजे एकदम जो है रियल, सच्चे और खंजर जैसे हैं. डेगर्स मतलब खंजर की तरह. सो उसके जो पंजे हैं, जो आपने देखा होगा वो अपने शिकार को पंजों के थ्रू ही मारता है. सो इसीलिए उसने कहा है कि भाई उसके जो पंजे हैं रियल में और सच्चे, बिल्कुल एकदम जो है क्या है, एकदम खंजर जैसे लगते हैं. तो इसने यहाँ पर जो है इस थीम जो है इस स्टेंजा की, वो ये है कि ये बिल्कुल जो है उसको समझा रहा है कि भाई आखिर कस्टर्ड के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके बारे में डिटेल है, क्या क्या उसका जो है नेचर है, बिहेवियर है, और उसके जो फीचर्स हैं वो किस तरीके से हैं. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased loins down the stairs. Mustard was as brave as tiger in the race, but Custard cried a nice for nice safe keys. सो बेलिंडा कह रही है, अब यहाँ पर जो है बेलिंडा के बारे में बताया है कि वो कितनी नीडर है, इस बारे में बताया है. उसने बताया कि भी बेलिंडा जो है बहुत ज़्यादा जो है बिना डरने वाली है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वो किसी से नहीं डरती थी, ऐसा इसने कहा है. फुल ऑफ बियर्स मतलब यहाँ पर ये बताया है कि बिल्कुल भी वो किसी से भी नहीं डरती है, मतलब कोई भी आ जाए उसके सामने. तो ये एक कहा जा सकता है कि ईडियम है, फ्रेज है, जिसके थ्रू ये बताया है ए बैरल ऑफ फ्यूल बियर्स, जिसका मतलब होता है एकदम नीडर पर्सन, एक ब्रेव पर्सन. इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ब्रेव पर्सन है, बिल्कुल किसी से भी नहीं डरती है. इंक जो बिल्ली का बच्चा है, ब्लिंक जो है, अब ये क्या कहा गया है, इंक जो है बिल्ली का बच्चा है, और ब्लिंक छोटा सा चूहा जो सीढ़ियों से नीचे तक शेरों तक का पीछा कर लेता है. मतलब इसने यहाँ तारीफ बताई है
अपने अपने पेट के बारे में कि उसमें क्या क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले बेलिंडा के बारे में बताया कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वो किसी भी पर्सन से नहीं डरती है। इंक जो है वो छोटा सा है, इसने उसके बारे में बताया है। ब्लिंक के बारे में बताया कि ब्लिंक जो है वो बिल्कुल जो है सीढ़ियों से नीचे तक शेरों का जो है पीछा करते थे, ठीक है, मतलब शेर तक का पीछा कर लेते, इतना नीडर था इसका चूहा। और मस्टर्ड जो उसका डॉग है उतना ही बहादुर था जितना कि उसका गुस्सा जो है भरा हुआ जो था शेर की तरह, मतलब चीते की तरह, ठीक है। जिस तरह अगर आपने देखा होगा टाइगर जब गुस्से के अंदर आता है तो कितना खतरनाक होता है, इन द सेम वे इसने यहाँ पर जो है मस्टर्ड की जो ब्रेवनेस है वो टाइगर के गुस्से से जो है कंपेयर किया है। अगर हम इस स्टेंजा का एनालिटिक्स करें सो यहाँ पर देखिए बेलिंडा को जो है ए बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर से कंपेयर किया है, इसकी ब्रेवनेस को। इंक और ब्लिंक दोनों के बारे में बताया है कि इंक और ब्लिंक जो है वो शेर तक का पीछा कर सकते हैं नीचे सीढ़ियों तक। फिर मस्टर्ड के बारे में बताया है कि वो बिल्कुल इतना नीडर है जितना कि जो है चीते का जो है टाइगर का जितना गुस्सा खतरनाक होता है उतना ही ब्रेव है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड इतना बड़ा है और सभी से बड़ा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा क्या है, डरता है, डरपोक है। तो कस्टर्ड के बारे में इसने जो क्वालिटी बताई है वो ये बताई है कि वो बहुत ज़्यादा जो है डरपोक है और वो हमेशा जो है एक सेफ केज के लिए रोता रहता है, मतलब उसे चाहिए कि वो हमेशा जो है एक सुरक्षित पिंजरे के अंदर जो है वो रहे। वो काफ़ी खूबसूरत है लेकिन वो हमेशा एक दिखाता है खुद को कि वो बहुत ज़्यादा डरता है, इसीलिए उसे एक नाइस केज की ज़रूरत है। Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. अब यहाँ पर जो है जैसा अभी तक हमने पढ़ा उसने साइज़ बता दी, कलर बता दिया, उनकी क्वालिटी बता दी। अब यहाँ पर जो है बेलिंडा के बारे में बताया जा रहा है कि बेलिंडा जो है अपने पेट एनिमल्स के साथ किस तरीके से रहती है, किस तरीके से जो है मतलब उनके साथ जो है मतलब मुस्कुराती है, या ड्रैगन के बारे में बता रही है कि किस तरीके से जो है अपने वो पेट एनिमल्स के साथ एक रिश्ते को जो है वो शेयर कर रही है। सो अब बेलिंडा क्या कर रही है, उसे जो है बिना कोई दिखाए जो है गुदगुदा रही है। टिक्कड़ मतलब गुदगुदाना। आपने देखा जब हम बहुत ज़्यादा किसी बच्चे को है या बड़े को जो है गुदगुदी करके हंसाते हैं, सो बेलिंडा भी जो है ड्रैगन को एकदम अनमर्सीफुल मतलब बिना दया दिखाए, जैसा आपने देखा होगा कई बार हम जब किसी की गुदगुदी करते हैं तो वो इतना ज़्यादा हंसता है कि उसको सांस भी नहीं आता, इतनी बुरी तरीके से, और फिर भी हम उसे नहीं छोड़ते हैं जब हम हंसी मजाक करने उतरते हैं। सो बेलिंडा भी वैसे ही कर रही है। उसने जो है जो ड्रैगन है कस्टर्ड द ड्रैगन, सो कस्टर्ड को वो बुरी तरीके से जो है क्या कर रही है, गुदगुदा रही है, वो भी बिना दया दिखाते हुए। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड चारों तरफ जो है क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम जैसे राजा के दरबार के अंदर सरदार वगैरह जो होते हैं उनके चारों तरफ जो है रूडली, ठीक है, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और उसे बिल्कुल जो है पर्सिवल कहकर पुकारते हैं। पर्सिवल जो है एक्चुअली नेम ऑफ पर्सन है जो कहा गया है जैसे ए नाइट इन किंग ऑर्थुस कोर्ट इन आर्थुरियन लीजेंड, जैसे आर्थर की एक जो पुरानी कहानी है उसमें एक राजा आर्थर का एक दरबारी सरदार था, उसको कहा गया है पर्सिवल। सो पर्सिवल एक पुरानी कहानी के तौर पर राजा आर्थर का एक दरबार का जो है सरदार था और वो उसे रूडली पर्सिवल कह के पुकारते। तो पर्सिवल यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, कस्टर्ड द ड्रैगन के लिए। ओके, सो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये सारे के सारे उसकी हंसी मजाक कर रहे हैं, बना रहे हैं, और वो उसे रूडली पर्सिवल कहकर पुकार रहे हैं। और वो सारे के सारे सभी उसकी छोटी लाल गाड़ी में बैठकर और जो है उस पर जो है बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं कि ओ ये देखो ये रियल और सच्चा लेकिन डरपोक ड्रैगन। सो सभी जो है हंस रहे हैं छोटी सी रेड वैगन के अंदर बैठकर और उसको जो है कावर्डली ड्रैगन कहकर पुकार रहे हैं।
Belinda giggled till they shook the house, and Blink said Wick, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. So बेलिंडा जो है बहुत ज़्यादा हंस रही है। आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा जो है हंसते हैं, गिगलिंग करते हैं, गिगल मतलब बेकाबू होकर बहुत तेज़ी के साथ हंसना, हा हा करके जो गिगलिंग होता है मतलब बहुत तेज़ी के साथ जो है आवाज़ करके जो हंसते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गिगल। जब हम बेकाबू होकर हंसते हैं उसको कहते हैं। तो जब कस्टर्ड जो है एक अच्छे और सुरक्षित जो है पेज के लिए मतलब जब वो कस्टर्ड जो है वो रो रहा था कि भाई मुझे नाइस और सेफ केज चाहिए, अच्छा और एक सुरक्षित जो है पिंजरा चाहिए रहने के लिए, तो बेलिंडा जो है बहुत ज़्यादा हंस रही है। इस बात से इतनी ज़ोर से हंसती है कि वो पूरे घर को जो है हिला देती है। सैड विक, विक मतलब होता है जो साउंड ऑफ लाफ्टर, मतलब हंसी की जो आवाज़ होती है उसे हम विक कहते हैं। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ करके हंसते हैं तो उसे कहा जाता है। सो ये कह रहा है बिल्कुल जब कस्टर्ड जो है अपने पिंजरे के लिए रो रहा है तो बेलिंडा इस बात को लेके इतनी हंसती है, इतनी हंसती है कि पूरा घर हिला देती है। मतलब उसकी आवाज़ जो है हंसी की आवाज़ से घर पूरा गूंज उठता है। और ब्लिंक जो है ब्लिंक कहता है विक, जो कि एक चूहे की हंसने की आवाज़ होती है। ओके, सो विक यहाँ पर जो है हंसी की आवाज़ है लेकिन चूहे की, ये ध्यान रखना, हमारी नहीं। सो एंड ब्लिंक सैड विक, सो ब्लिंक की आवाज़ जो है हंसी की वो विक है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ी की हंसी की आवाज़ के साथ आप हंसते हैं। इंक जो कि एक क्या है बिल्ली का बच्चा है, और मस्टर्ड जो है रूडली जो है उसकी एज पूछता है कि अच्छा बताओ कस्टर्ड तुम्हारी एज क्या है। इंक और मस्टर्ड उसे रूडली उसकी एज के बारे में पूछते हैं। ब्लिंक उसकी हंसी उड़ाता है, हंसी कर कर के करता है, और बेलिंडा भी उसकी बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाती है। और कुल मिला के सभी जो है चाहे वो इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, बेलिंडा है, ये सभी के सभी ड्रैगन की हंसी उड़ाते हैं जब वो नाइस केस के बारे में पूछता है। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meowed, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. सो सडनली, जब अक्सर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है। सो यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट क्या आया है, अब अचानक उन्होंने जो है अचानक एक बहुत बुरी जो है आवाज़ सुनी। नेस्टी साउंड मतलब अजीब, एकदम डरावनी सी, जिसे हम कह सकते हैं अचानक जब रात के वक्त कोई साउंड आता है बहुत ज़्यादा अचानक से, ठीक है, मतलब बहुत बुरी आवाज़ सुनी। और आवाज़ सुनकर जो है मस्टर्ड क्या किया, मस्टर्ड ने घुर्राया, ग्राउल मतलब घुर्राया, और उसने जो है चारों तरफ देखा, सभी ने एक दूसरे को चारों तरफ देखा। इंक चिल्लाया। अब इंक जो कि बिल्ली है उसने तेजी के साथ जो है एकदम तेजी के साथ कहा म्याऊ। ओके, एंड ऊह, ठीक है, और बेलिंडा चिल्लाई ओह, क्योंकि वो इंसान है, इंसानों जैसी आवाज़ निकाली है उसने। सो बेलिंडा ने कहा ओ। सो वहाँ पर जो है क्योंकि उन्होंने एक जो है समुद्री डाकू को जो है चढ़ते हुए देखा। पायरेट मतलब समुद्री डाकू जो होता है, विंडा मतलब विंडो। सो सडनली अचानक उन्होंने एक अजीब बुरी आवाज़ सुनी जहाँ पर मस्टर्ड घुर्राया और सभी ने एक दूसरे की चारों तरफ देखा। इंक ने जो है म्याऊ कहा, बेलिंडा ने ओह कहा, और वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा एक समुद्री डाकू जो है वो खिड़की पर चढ़ रहा है। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass. Bright his beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. सो अब यहाँ पर जो है इसने आगे बताया है कि भाई आखिर उसके पास कौन कौन सी चीज़ है। जब पायरेट आया है, समुद्री जो है डाकू आया है, तो जाहिर सी बात है वो खाली हाथ तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी, ठीक है, सो इसने बताया है, और राइट साइड में भी दूसरी पिस्टल थी। कुल मिला के दोनों हाथों में उसके जो है पिस्टल थी। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसके मुंह में दांतों के बीच में एक कटार थी, तीखी कटार जिसे कहा जाता है, मतलब
एक छोटी चमकीली कटार होती है जो रस्सियाँ काटने के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है, उसे कहा जाता है। उसके जो है पिस्टल जो थी वो लेफ्ट हैंड में थी और पिस्टल इन हिज राइट। तो कुल मिला के दोनों हाथों में पिस्टल थी और उसके दांतों में जो है एक कटार थी, चमकीली कटार थी, और उसकी दाढ़ी जो थी वो ब्लैक थी और उसका एक पाँव लकड़ी का था। ठीक है, और ये क्लियर था कि प्रायरेट के जो इरादे थे वो नेक नहीं थे। मतलब जाहिर सी बात है, वो वहाँ आया है आधी रात को, अगर किसी की घर पे हम विंडो पे जो है क्रॉस करके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे इरादे जो है वो अच्छे नहीं हैं, हमारे लूट के इरादे हैं ताकि हम वहाँ पर जाके लूट सकें। तो एज ए चोर, क्योंकि ऑलरेडी पायरेट है तो डाकू है, और डाकू कभी भी अच्छे इंटेंशन से घर पर नहीं घुसते हैं। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically, mouse hold. अब बेलिंडा जो है, जाहिर सी बात है घर के अंदर अगर चोर आ जाए तो हमारी क्या हालत होती है, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बेलिंडा जो है, जब जैसे ही उसने समुद्री डाकू को देखा अपने घर के अंदर आते हुए तो वो बहुत ज़्यादा पीली पड़ गई। मतलब डर के मारे वो बिल्कुल पीली पड़ गई, जैसे हम कहते हैं ना, अरे यार मेरा तो खून सूख गया, ये सोचकर और ये डर कर। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। पैड मतलब पीली पड़ गई, डर के मारे वो बहुत ज़्यादा पीली पड़ गई। वो चिल्लाई, लेकिन उसके जो है जितने भी बहादुर लोग थे, मतलब वो जाहिर सी बात है चिल्लाई मदद करो, हेल्प हेल्प, लेकिन उसके जितने भी सेना थी बहादुर वाली, जैसे इसने शुरुआत में तारीफ की थी, तो मस्टर्ड जितने भी मतलब सारे बहादुर जानवर थे, पालतू जानवर, वहाँ से निकल गए। सबसे पहले मस्टर्ड एक डर से चीखा, ठीक है, और टेरिफाइड येल्प मतलब बहुत जो है जब डर के हम चीखते हैं, और फिर वहाँ से भाग गया। फ्लाइड मतलब भाग गया। तो एक डर की चीख के साथ जो है मस्टर्ड सबसे पहले भाग गया, और इंक धीमी चाल से जो है जो घर के सामान थे वहाँ पर जो है नीचे भाग गया। तो इंक भी जो है क्या किया, इंकर ने धीरे धीरे एकदम आराम से धीरे चाल में जो है वो क्या गया, घर के सामानों के अंदर जाकर घुस गया। और जो छोटा माउस ब्लिंक था, ठीक है, वो जो छोटा चूहा ब्लिंक था, उसने प्लान करने के तरीके से जो है वो बिल में घुस गया। ठीक है, मतलब प्लान करके, क्योंकि माइंडेड था वो, बिल्कुल ब्लिंक माइंडेड था, तो उसने जो है एकदम स्ट्रेटेजिकली मतलब एक प्लान के तौर पर करके जो है वो किसके अंदर घुस गया, जो चूहे का घर होता है, होल होता है, बिल होता है जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जाकर छुप गया। बट up jumped Custard, snorting like an engine. Glasshead, his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and jangling scream, we went at the pirate like a robin at a worm. नेक्स्ट स्टेंजा में ये कहा है, जब उसके जितने भी बेलिंडा जिस पर बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी कि सारे के सारे उसके साथ में हैं और बहुत ज़्यादा उसके सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा ब्रेव जो है पेट एनिमल्स है, लेकिन जब बेलिंडा को जो है सबकी ज़रूरत पड़ी, उसने हेल्प चिल्लाया, तो जितने भी उसके पेट एनिमल्स थे वो सभी के सभी उसको छोड़कर चले गए। और जिसको सबसे ज़्यादा बोला जाता था कि वो डरपोक है, उसको कुछ नहीं आता, वो हमेशा रोता रहता है सेफ केज के लिए, वो फाइनली वहाँ पर जंप मारता हुआ जो है आता है। क्योंकि जब सारे के सारे उसे बेलिंडा को जो है सभी जितने भी पेट एनिमल्स थे वो सारे के सारे छोड़कर भाग गए, उसे परेशानी में छोड़कर, लेकिन कस्टर्ड जो था वो एकदम जो है फुंकारते हुए, स्नॉटिंग मतलब फुंकारते हुए एक इंजन की तरह जो है धमक पड़ा, वहाँ पर उछलता हुआ आ गया। स्नॉटिंग मतलब फुंकारते हुए, आपने देखा जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम फुंकार मारते हैं, गुस्से से भरे हुए होते हैं, तो वह बिल्कुल इंजन की तरह जो है वहाँ पर उछल पड़ा हुआ आ गया। और उसने अपनी पूंछ के एक जो है कैद खाने की छड़ों की तरह से एक खड़खड़ाहट और झंझनाहट, क्लैश्ड का मतलब क्या होता है, जो डंगन होता है एक्चुअली कैद खाना कहा जाता है। जब कैद खाने से आयरन की आवाज़ें आती है, जब उसकी टेल जो है वो खड़खड़ाई, मतलब ऊंची आवाज़ के साथ टकराई, क्योंकि वो जब केज में था तो उसकी पूंछ जो है कैद खाने से टकराई, तो एकदम खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ, गुस्से की आवाज़ के साथ जो है वो बाहर आई।
यहाँ पर जो है डंगिन का मतलब है कैद खाना, ठीक है। क्लेटर का मतलब होता है खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ। क्लैंक, क्लैंक का मतलब होता है झनझनाहट के साथ। एंड जैंगलिंग, जैंगलिंग का मतलब भी खनखनाहट ही होता है। और बहुत ज़्यादा स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, गुस्से में होते हो, तो आप जो चीज़ एक्सप्रेस करते हो मतलब छटपटाना, आप इतने मजबूर होते हो कि आप किस तरीके से क्या करें उस सिचुएशन में, तो स्क्रीम का मतलब छटपटाना होता है, ओके। और वो जो है रोबिन, रोबिन एक बर्ड होता है, एक तरीके की चिड़िया होती है। और वॉर्म मतलब छोटा सा जो कीड़ा होता है। तो कस्टर्ड जो है जब मारता हुआ आया एकदम इंजन की दहाड़ के साथ, एकदम घरघराते हुए, फुंकार मारते हुए, उसने अपनी पूंछ, टेल मतलब पूंछ, उसने अपनी पूंछ एक कैद खाने की जो है छड़ों की तरह से एकदम खड़खड़ाहट और झनझनाहट के साथ, छटपटाहट और जो है खनखनाहट के साथ, ऊंची आवाज़ के साथ उसने अपनी पूंछ को टकराया। उसके बाद वो जो है पायरेट पर जो है इस तरीके से झपटा जैसे कोई एक रॉबिन जो बर्ड होता है एक कीड़े को झपटता है। सो इसने यहाँ पर जो है क्वालिटी को भी बताया है कि वो किस तरीके से जो है झपटा, जैसे कोई रॉबिन पंछी जो होता है छोटे कीड़े की तरफ झपटता है उसे मारने के लिए। इन द सेम वे कस्टर्ड ने भी जो है पायरेट के ऊपर इस तरीके से झपट मारी। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. जो पायरेट था, जैसे इसने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि भैया वो उसके ऊपर झपटा मार चुका है, उस समुद्री ने जो है क्या कहा, अब पायरेट ने जो है एकदम गैट मतलब मुंह खोल के, जब हम किसी को मूर्खों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह घूरते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो वो बेलिंडा के ड्रैगन को जो है एकदम घूर रहा था बेवकूफ़ों की तरह। गैट मतलब मुंह खोल के जब हम घूरते हैं किसी को। पायरेट ने जो है बेलिंडा के ड्रैगन को जो है बेवकूफ़ों की तरह जो है घूरा और उसने अपनी जेब में रखी, ठीक है। उसने अपनी जेब में रखी। गल्प का मतलब होता है फटाफट पी लेना, ठीक है। ग्रोग का मतलब होता है शराब, ठीक है, जो गर्म शराब होती है उसे कहा जाता है फ्लैगन। फ्लैगन का मतलब होता है जो लंबी बोतल होती है, आपने देखा होगा, जो शराब वगैरह के लिए जो पी जाती है, लंबी जो बोतल होती है उसे कहा जाता है पॉकेट फ्लैगन, मतलब जो पॉकेट में रखी जाने वाली जो है लंबी सी एक बोतल होती है, उसने उसको निकाला और एक जो है घूंट को गटक लिया। गल्प मतलब घूंट को जो है पी लिया, ठीक है। तो उसने अपनी जेब में रखी लंबी बोतल से कुछ शराब गटकी और उसने जो है क्या किया, उसने 2 बुलेट्स भी जो है उस पर दाग दी, ठीक है, मतलब उसने 2 गोलियां भी चला दी, लेकिन वो बिल्कुल निशाने पर नहीं लगी, मतलब वो जो गोलियां चलाई गई थी उस पर एक भी उसको नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और उसके बाद कस्टर्ड ने उस समुद्री डाकू के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको निगल लिया। गॉबल्ड मतलब निगल लेना। एक बीट भी मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी उसका बाकी नहीं छोड़ा और उसने उसको पूरा का पूरा निगल लिया। उसने शराब भी पी, उसने 2 बुलेट भी मार दिए, लेकिन अफसोस उसको लगा ही नहीं और कस्टर्ड ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसको पूरा का पूरा खा लिया। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee with Garrett around the dragon that ate the pirate. उसके बाद सारे के सारे, जाहिर सी बात है आपने देखा ही होगा, जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या परेशान होते हैं तो असलियत तभी पता चलती है आखिर हमारा कौन अपना है। ऐसे कहने में तो सारी ही दुनिया हमारी होती है, लेकिन जब हमें नीड होती है या हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, उस वक्त कोई हमारा साथ दे तो वो रियल हमारा जो है अपना होता है। बेलिंडा ने जो है उसे गले लगाया, ठीक है, क्योंकि अब जब कस्टर्ड ने जो है समुद्री डाकू को मारने के बाद जो बहुत बड़ा जो करेज का काम किया है, वीरता का जो काम दिखाया है, बेलिंडा ने उसे गले लगाया। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। उसने एकदम खुशी के मारे आंसू लेते हुए उसने उसे गले लगाया। मस्टर्ड ने उसको चाटा, क्योंकि जो मस्टर्ड है वो लिक्ड कर रहा है, मस्टर्ड ने उसे चाटा और किसी ने भी
जो है समुद्री शिकार, मतलब जो समुद्री डाकू के शिकार के लिए मतलब मारे जाने पर कोई भी दुख नहीं मनाया। मॉर्न मतलब दुख मनाना, कोई मर जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख मनाया जाता है। तो ये कह रहा जो शिकार था, विक्टिम मतलब जो शिकार था, पायरेट जो शिकार था उसका, जब उसको उसके मार दिया, किसी ने भी पायरेट के मरने पर कोई दुख नहीं जताया। इंक और ब्लिंक बहुत तेजी के साथ हंसते हुए जो है, बहुत ज़्यादा, ग्ली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जॉय करना, मूव अराउंड, ठीक है, मतलब गोल घेरे में घूमना। गैरेट मतलब बहुत ज़्यादा खुशी के मारे चक्कर लगाना। तो खुशी के मारे जो है इंक और ब्लिंक उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे अराउंड द ड्रैगन। सो ड्रैगन के चारों तरफ इंक और ब्लिंक जो है खुशी के मारे चक्कर लगा रहे थे, और क्योंकि उसने जो है पायरेट को खा लिया था। मतलब कुल मिला के ऐसी सिचुएशन थी कि उसने जो है मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि भाई ये सभी जो है अब सब बाहर निकल के आ गए, क्योंकि जब हेल्प करनी थी तब तो कोई भी बाहर नहीं आया और सभी के सभी उसको मुसीबत के अंदर छोड़कर चले गए। लेकिन जैसे ही कस्टर्ड ने उसको खा लिया तो सभी अपने बिल से बाहर आ गए, सामान से बाहर आ गए और उसकी तरफ चारों तरफ जो है वो तारीफ़ों के पहाड़ तोड़ने लग गए। But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been every time as brave we think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब जाहिर सी बात है, आपको पता ही है जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन भी करते हैं कि अच्छा उस सिचुएशन में कौन सा तुम मेरे पास आ गए, कौन सा तुमने मेरी हेल्प कर दी, ठीक है। लेकिन जल्दी ही छोटा कुत्ता जो था, ठीक है, लिटिल डॉग जो मस्टर्ड था, वो तेज़ आवाज़ करके जो है बोला, ठीक है, अगर मुझे जो है मतलब भ्रम में नहीं डाला गया होता, फ्लस्टर्ड मतलब अगर मैं भ्रम में नहीं होता तो मैं जो है कस्टर्ड से दोगुना ब्रेव होता, ठीक है, मतलब मुझे भ्रम हो गया था एक्चुअली, फ्लस्टर्ड जैसे आप घबरा गया था कि अगर मैं घबरा नहीं गया होता तो शायद मैं जो है कस्टर्ड से भी दुगुना ब्रेवर होता, मतलब बहुत ज़्यादा जो है बहादुर होता अगर मैं नहीं घबरा गया होता। उसके बाद जो है ब्लिंक भी कहाँ रहने वाला था, तो इंक और ब्लिंक वो भी जो है तेज़ आवाज़ में जो है बोले, हम सोचते हैं कि हम तुमसे तिगुना ब्रेव होते, ठीक है, अधिक बहादुर होते। लेकिन कस्टर्ड ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है, ठीक है, मतलब उसने इतना बड़ा काम कर दिया फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मैं ब्रेवर नहीं हूँ, तुम लोग मुझसे भी ज़्यादा ब्रेवर हो। क्योंकि अक्सर जब वक्त निकल जाता है उसके बाद हर इंसान कुछ ना कुछ कमेंट करता है। सो ये लोग भी उस पर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम नहीं घबरा गए होते तो हम दुगुना काम जो है ब्रेव दिखा देते। ये बोल रहा है अगर हम जो है हमने भी जो है अगर नहीं घबरा गए होते तो 3 बार दिखा देते। तो कुल मिला के जब वक्त चला गया उसके बाद कहने से कोई भी मतलब नहीं होता है। सो थीम यही है कि सभी खुश हैं, ठीक है, लेकिन जब असली जो है बहादुरी तब आती है जब आप एक वक्त के सामने, जब आप ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और उस वक्त आप अपनी ब्रेवनेस को दिखाएं। असली तो जो है ताकत तभी दिखाई जाती है जब आप मुसीबत में हो। सो इसीलिए कस्टर्ड ने यहाँ साबित कर दिया कि रियल ब्रेवर कौन है। बेलिंडा टिल lives in her little white house with her little black kitten and So Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. So अब यहाँ पर जो स्टेंजा है एक्चुअली ये वापस रिपीट क्यों किया गया है, हमने देखा था कि शुरुआत में जो है इसी से ही स्टार्टिंग हुई थी पॉइंट की। सो यहाँ पर जो है इसने इसको रिपीट इसीलिए किया है, ये बताया है कि बेलिंडा ने जो उसके पेट एनिमल्स ने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो आज भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा है। बेलिंडा आज भी उन्हीं के साथ रहती है एक छोटे से वाइट घर में जहाँ पर लिटिल ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, लिटिल येलो डॉग है, लिटिल रेड वैगन में, और जो कि उसका रियलियो और ट्रूलियो जो है लिटिल पेट ड्रैगन है। सो ये जो एक्चुअली रिपीट किया गया है वो ये बताया है कि सभी ने उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन में उसने फिर भी अपने जो है फ्रेंड्स का साथ नहीं छोड़ा है। बेलिंडा आज भी उन्हीं के साथ जो है रह रही है, उसने अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा है, जबकि उसे पता है कि मेरा रियल और ट्रूली जो है कौन पेट एनिमल है, फिर भी इसने जो है उसका साथ नहीं छोड़ा है। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case. So Belinda जो है वही बताया है, वापस से रिपीट, कि वो बहुत ज़्यादा नीडर है, बिल्कुल किसी से भी नहीं डरती है। इंक और ब्लिंक जो है सीढ़ियों से उतरते हुए तक शेर तक को जो है पीछा कर सकते हैं। मस्टर्ड बहुत ज़्यादा ब्रेव है, जिस तरीके से टाइगर का गुस्सा होता है, लेकिन कस्टर्ड आज भी बेचारा नाइस सेफ केज के लिए रोता है, जबकि उसने ये साबित कर दिया है कि रियल जो है वो कौन है, नीडर। सो इसकी जो थीम है, एक्चुअली इस चैप्टर की थीम ये है कि असलियत तब पता चलती है जब कभी भी मुसीबत आती है। कहने को तो सारा वर्ल्ड ही हमारा होता है, लेकिन जब हम मुसीबत में हो या हमें उनकी नीड होती है, अगर उस वक्त कोई हमारा साथ ना दे तो वो फिर हमारा रियल फ्रेंड नहीं होता है। सिर्फ दिखावे के लिए, हंसने के लिए तो कहा जाता है सारी दुनिया होती है, लेकिन रोने के लिए कुछ ही कांधे होते हैं जहाँ पर हम अपने दुख को जो है दिखा सकते हैं, जो रियल में हमारा जो है दुख को समझ सके और उसे कम कर सके। क्योंकि दुनिया में जब कभी भी हम किसी को कुछ बोलते हैं, उसकी 2 से 4 लगाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसे कम करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। और मुसीबत आती ही इसीलिए है इंसान की लाइफ में, ये दिखाने के लिए कि आखिर हमारा रियल कौन है, हमारा रियल वेल विशर कौन है। इसीलिए बेलिंडा ने फिर भी साथ नहीं छोड़ा। जब बेलिंडा मुसीबत के वक्त जो है चिल्ला रही थी, हेल्प के लिए डर रही थी, तो उसने सब जानवरों की तरफ देखा, लेकिन सब एक एक जानवर जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाग गए अपने अपने बिल के अंदर, और जिसे सब बहुत हंसी उड़ाते थे, उसको जो है कुछ नहीं गिनते थे, तो उसने जो है वो काम कर दिखाया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो इसमें 2 थीम है, हम कह सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि मुसीबत के वक्त जो काम आए वही हमारा रियल फ्रेंड होता है और रियल अपना होता है। दूसरा ये, हमें किसी को भी जो है आउटर थिंग से जज नहीं करना चाहिए। जैसे हमने एक फेमस जो है लाइन सुनी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ज़रूरी नहीं है जो दिखता है वैसा ही हो, जब मुसीबत में जो काम आ जाए वही अपना होता है। और हर इंसान में, हर चीज़ में जो है ऐसी क्वालिटी होती है, सभी हम यूनिक होते हैं, और वो क्वालिटी कब बाहर आती है किसी को कोई पता नहीं होता। इसीलिए हमें आउटर थिंग से जो है कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, और जो रियल में हमारे होते हैं वही जो है हमारी, जब कभी भी हम मुसीबत में होते हैं तब वो हमारे काम आते हैं। समरी ऑफ दिस चैप्टर, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसकी जो कहानी बताई गई है, एक्चुअली ये बैलड है, जो एक स्टोरी बताई गई है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, पोइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये होता है, बेलिंडा एक गर्ल होती है जो एक वाइट घर के अंदर रहती है। उसके कई सारे जो है पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड बैगन, जिसके साथ वो रहते हैं। और एक जो है रियल और ट्रूली जो है एक छोटा सा पेट ड्रैगन होता है जिसके वो साथ रहती है। इसके बाद इसमें जो है सभी की कलर की, साइज़ की और नेचर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे इसने बताया है कि लिटिल जो है ब्लैक किटन जो है उसको इंक बुलाती है, और ग्रे माउस को ब्लिंक बुलाती है, और उसके बाद एक छोटा सा डॉग है, मस्टर्ड है, जो हमेशा जो है वो रोता रहता है, और एक कस्टर्ड है जिसको वो ड्रैगन है उसको वो कस्टर्ड नाम से पुकारती है। अब कस्टर्ड के बारे में बताया जाता है कि उसके बिग शार्प टीथ है, नुकीले जो है कांटेदार स्क्रीन निकली हुई है, और फायर प्लेस है उसके मुंह में, चिमनी है, और वो काफ़ी सच्चा है, और उसकी जो है खंजर की तरह जो है टोज़ है। बेलिंडा जो है काफ़ी ब्रेव बताई गई है, बैरल ऑफ बियर से उसका कंपैरिजन किया है। इंक और ब्लिंक जो है वो लोइन तक को चेस कर सकते हैं, इतनी बहादुरी बताई है। मस्टर्ड के बारे में ये बताया है कि वो टाइगर के गुस्से के बराबर है, इतना तेज़ और इतना बहादुर है। लेकिन कस्टर्ड जो है वो हमेशा नाइफ सेफ केज की तरह रोता रहता है, और हमेशा जो है जितने भी है, चाहे बेलिंडा है, जितने भी सारे पेट एनिमल है, वो हमेशा उसकी हंसी उड़ाते हैं उसकी कावड़ के लिए, मतलब जो डरपोक है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उसे जो है
हमेशा हंसी उड़ाते हैं और उसे पर्सिवल कहकर पुकारते हैं, उसे अलग अलग नाम देते हैं, डरपोक कहते हैं कि हमेशा रोता रहता है नाइस सेफ केस के लिए। और वो अपने बेलिंडा जो है सभी एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। सो एक दिन क्या होता है, जब अचानक जो है एक पायरेट जो है विंडो पर चढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वो सभी जो है बेलिंडा बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी जो है पीले पड़ जाते हैं। जैसे ही वो चिल्लाती है बेलिंडा हेल्प के लिए, तो एक एक करके सभी जो है अपने अपने पिंजरों में भाग जाते हैं। ग्रे माउस जो है वो अपने बिल के अंदर घुस जाता है, इंक जो है घर के सामान में घुस जाता है, ओवरऑल सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड द ड्रैगन, वो जंप मारता हुआ इंजन की तरह फुंकार मारता हुआ अपनी टेल से जो है खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ जो है वो उछल पड़ता है, एकदम रॉबिन जो है बर्ड की तरह। जब रॉबिन बर्ड अपना शिकार करता है छोटे से कीड़े को उस तरीके से, उसके बाद जैसे ही वो जंप मारता है तो जो पायरेट होता है वो अपनी पॉकेट से शराब निकालता है और उसे गटक लेता है और उस पर जो है 2 फायर भी करता है, गोली चलाता है, लेकिन ड्रैगन को एक भी गोली नहीं लगती है। उसके बाद जो है कस्टर्ड द ड्रैगन उसे जो है एकदम टुकड़े टुकड़े कर देता है और पूरा का पूरा खा लेता है। उसके बाद सभी अपनी अपनी तारीफ में जो है शेखी मारते हैं कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा जो है दोगुना बहादुर होता, तिगुना बहादुर होता अगर मैं घबराया नहीं होता। लेकिन ड्रैगन भी कहता है हाँ बिल्कुल सही है, मैं सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ, तुम लोग सारे के सारे नीडर हो। उसके बाद जो है फिर भी लास्ट में जो 2 स्टैंजा रिपीट किए गए हैं वो इसीलिए रिपीट किए गए हैं ताकि ये बताया है, इसीलिए रिपीट किए गए हैं वापस ताकि वो ये बताए कि भाई बेलिंडा का जब साथ किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन बेलिंडा ने फिर भी उनको किसी को भी नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने जो है उन्हीं एनिमल्स, पेट एनिमल्स के साथ वैसे के वैसे रह रही है जैसे कि पहले रहती थी। तो बेलिंडा ने अपने रिश्ते को किसी तरीके से भी चेंज नहीं किया है, भले ही उसने उनका साथ ना दिया हो। सो इसमें 2 थीम दी गई है बेसिकली कि हमें किसी को भी उसके आउटर लुक से या आउटर थिंग से जज नहीं करना चाहिए, और असली दोस्त वो होता है जब वो हमारी मुसीबत पे काम आए, वरना वो हमारा दोस्त नहीं कहलाता है। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जो है जो भी प्रॉब्लम है आई विल सॉल्व इट, ओके। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी सपोर्ट। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Parshala. And you can also follow me on Instagram and Facebook. Thank you. Take care. Bye bye.